जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर का आज हम एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें हमारी 7 अगस्त यानी कि आज का फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस होगा। साथियों, वीडियो लेट आने का कारण ये होता है कि हमें ये 100% क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल से आते हैं। ये बहुत लड़कों से संपर्क करना पड़ता है, तो इसीलिए, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन लाना बेवजह की कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, तो इसीलिए टाइम लग ही जाता है। तो जीके जीएस के हमारे पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन आया था कि गर्म दल और नरम दल क्या था, नरम दल और गर्म दल का विभाजन कब हुआ था। तो गर्म दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो गर्म दल और नरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, इसका विभाजन हुआ था। और इस विभाजन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट या सूरत विभाजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, 2 गुटों में बट गई। एक नरम दल जो उदारवादी थे और दूसरे थे गर्म दल जो क्या थे, कट्टरपंथी कहलाते थे। तो नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और जबकि गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, नरम दल का नेतृत्व किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और जबकि गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1907 में क्या गई थी, गर्म दल और नरम दल 2 विभाजन हो गया था इनका। तो चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बुद्ध का पुनर्जन्म क्या है, बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में हुआ है। तो बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में हुआ है, उत्तर है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथाओं में मिलती हैं। तो बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कथाएं किसमें, जातक कथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जातक कथाएं। तो ये कथाएं त्रिपिटक और सुत्त पिटक के खुद्दन निकाय में संकलित हैं और बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियों का वर्णन करती हैं। बुद्ध के पिछले जीवन का कहानियों का क्या करती हैं, वर्णन करती हैं। इन कथाओं में बुद्ध को कभी मानव तो कभी पशु योनि में जन्म लेते हुए दिखाया गया है। क्या कहा गया है इन कथाओं में कि बुद्ध ने कभी तो मानव का जन्म लिया और कभी क्या है, पशु की योनि से जन्म लिया, दिखाया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संविधान से संबंधित कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में, किसमें, 165 में राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। किसके, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के क्या हो, योग्य हो, उसी को क्या करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है। और जो महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाता है। तो राज्य का तो महाधिवक्ता होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी। अगर पूछी जाए सेंटर की, केंद्र की पूछी जाए, तो केंद्र का कौन होता है, सीएजी। क्या होता है, कैग होता है। कौन होता है, कैग। ये तो 165 अनुच्छेद में, और कैग कितने में आता है, कैग अनुच्छेद 85 में, किसमें, सॉरी साथियों, 85 में। तो उसका मंत्रियों का गठन है किसमें, 148 में। कैग का वर्णन किसमें, 148 में। और राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 165 में है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विजडम। क्या आया था, विजडम अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार किस महिला को मिला, किसका, 2024 का पुरस्कार पूछा है, क्रिकेट में अग्रणी पुरस्कार। तो विजडम अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार 2024 महिला स्मृति मंथाना को मिला। किसको मिला, स्मृति मंथाना को ये पुरस्कार मिला था। तो विजडम के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में यह पुरस्कार उन्हें 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था, और जिसमें अनेक 5 शतक भी शामिल हैं। क्या है, स्मृति मंथाना की क्या है, 5 शतक शामिल हैं, जिसमें से 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेले गए। उसके अलावा उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 में अपना पहला प्रीमियम खिताब जिताने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या है, स्मृति मंथाना क्या है, वो रॉयल आरसीबी 2024 में अपना पहला प्रीमियम लीग खिताब जिताने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पर ज़्यादा ध्यान किसने दिया।
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पर ज़्यादा ध्यान किसने दिया था? तो WHO ने दिया था। किसने दिया था? WHO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये व्यापार से संबंधित है। किससे? व्यापार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यापार। और इसका एक अगर मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ पर है? जेनीवा में। कहाँ पर है? जेनीवा में। अगर जेनीवा की मुख्यालय की बात करी जाए तो किस किस का जेनीवा में मुख्यालय? एक है वर्ल्ड हेल्थ WHO और श्रम, जो श्रम संगठन होता है उसका भी मुख्यालय जेनीवा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है। क्या है? तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। कब रचा गया था ये साहित्य? तमिल भाषा में, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच रचा गया था। मतलब 600 सालों में ये रचा गया है। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संकलन मदुरै में आयोजित कवियों के सम्मेलन संगमों में किया गया है। मतलब इसका क्या है? सम्मेलन मतलब कई अन्य सारे कवियों के मिलन पर ये क्या है? रचा गया था, संकलन इसका हुआ था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि RBI के डिप्टी गवर्नर, क्या आया था? RBI के डिप्टी गवर्नर RBI। तो RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इन्हें नियुक्त कब किया गया है? 1 अप्रैल 2025 को। कब किया गया? 1 अप्रैल 2025 को। 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए यह पदभार संभालेंगी। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है इन्हें? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2025 को इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन क्या है? 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 61वां संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं, जो भारत में मतदान की आयु, पहले मतदान की आयु क्या थी? 1989 से पहले 21 वर्ष थी। क्या थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया तो मतदान की आयु क्या कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब 18 साल के महिला हो या पुरुष हो, वो सभी क्या है? वोट डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देख रहे होंगे आप उसके संविधान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो संविधान को आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 48A क्या है? तो अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो क्या है? पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। किसकी सुरक्षा करनी है हमें? 48A में, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण की और वनों की और वन्य जीवों की सुरक्षा करना भी क्या है? हमारा एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और ये किस भाग में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में ये आता है 48A। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब मुख्यमंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति? तो मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री किसके प्रति, अगर प्रधानमंत्री से संबंधित पूछ लिया कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के। किसके? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। विशेष रूप से वे राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी भी होते हैं। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं राज्य विधानमंडल के प्रति। तो चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 क्या है? 1947 से 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? तो 1947 से जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग क्या था? वहाँ पर आंसर था उद्योग, उसमें ऑब्जेक्ट दिया था, उद्योग हमारा आंसर होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ कहाँ दिया गया? उद्योग पर, आयात पर और आत्मनिर्भरता पर।
आत्मनिर्भरता पर, इन तीनों पर क्या है, ध्यान दिया गया है। इन तीनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। 1900 देश आज़ाद हुआ है जब से 1951 तक, 91 तक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए, तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए हैं अभी, देहरादून में। और देहरादून में कब हुए हैं, 28 जनवरी 2025 को। कब हुए, 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों का क्या है, उद्घाटन हुआ है देहरादून में, उत्तराखंड में, 2025 जनवरी में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 13 ही क्वेश्चन मिले थे हमें और ये एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था। तो इब्न बतूता, ये इतिहास का क्वेश्चन है, किसका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मोरक्को यात्री थे, मोरक्को यात्री थे और 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था, 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दिल्ली आया था। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। तो साथियों ये इतने ही हमारे पास क्वेश्चन मिले हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सारे 1 महीना तक पेपर चलेगा, सभी का एनालिसिस हम कराएंगे और बहुत ही 100% क्वेश्चन, ये 100% रियल क्वेश्चन होते हैं, बच्चों के द्वारा बताए हुए होते हैं, इसमें कोई अलग से फेक नहीं होता। तो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।